समर कैंप अ हॉरर स्टोरी। जैसे जैसे बस जंगल से गुजर रही थी, एलेक्स और डैनियल की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम थे और थोड़े बेचैन भी नज़र आ रहे थे। जब गर्मी का मौसम आया तो वो अपने साथ बच्चों के लिए एक अलग ही खुशी लेकर आया था। लेकिन दो लड़कों एलेक्स और डैनियल के लिए 1995 का गर्मी का मौसम कुछ अलग ही होना था। जब उनके वालिदैन ने उन्हें समर कैंप के लिए भेजा था, पर वो खुश नहीं थे। उन्होंने कुछ लोगों को बातें करते सुना था कि बहुत से लोग हर बार समर कैंप से गायब हो जाते हैं। हर अगले साल फिर समर कैंप की तैयारी हो जाती है। जब बस जंगल से गुजर रही थी तो कदीम दरख्त उन पर लंबे लंबे साए डाल रहे थे और माहौल को कुछ डरावना सा बना रहे थे। कैंप नज़र आया, कैंपों का एक खस्ता हाल सा मजमुआ जो चारों तरफ एक जंजीर की बाड़ से घिरा हुआ था। कैंप के डायरेक्टर मिस्टर ब्लैकवुड, उन्होंने एक सख्त लबों वाली मुस्कुराहट के साथ सबको वेलकम कहा था। उसका रवैया थोड़ा सख्त और परेशान कर देने वाला था, जिसने आते ही लड़कों को फ़ौरन एक साइड पर खड़े होने को कहा और सबको उनके कैंप दिखाए। जैसे ही डैनियल और एलेक्स अपने बिस्तरों पर गए तो उन्हें मुसलसल महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। कैंप में आए हुए एक दिन गुजर गया था। कैंप के बाकी लोग थोड़े अनफ्रेंडली थे, इसलिए डैनियल और एलेक्स थोड़े अलग ही रहे। जंगल का माहौल थोड़ा अजीब था और लोगों के गायब होने के बारे में जो भी उन्होंने सुना था उस सब से वो काफ़ी परेशान होने लगे थे। एक रात जैसे ही चांद ने कैंप पर साए डाले तो एलेक्स और डैनियल को अजीब तरह के रोने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बहुत अजियत में चिल्ला रहा हो। पहले तो वो दोनों बहुत डर गए, लेकिन फिर उन्होंने पीछा करने का फैसला किया। वो अपने कैंप से बाहर निकले, टॉर्च लिए हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। अचानक वो एक पुराने और टूटे फूटे कब्रिस्तान में पहुंचे। जब उन्होंने कब्रिस्तान में हर तरफ देखा तो उन्हें फिर वही दर्द भरे रोने की आवाज़ें आईं, जो कि कब्रिस्तान के बीचों बीच एक मज़ार से आ रही थी। जब वहाँ पहुँचे तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरों पर पड़ा। अंदरूनी मंजर देखकर उनके होश ही उड़ गए थे। कमरे के अंदर पुरानी और जंग आलूद लालटेन जल रही थी। कमरे के सेंटर में पुरानी और खाक आलूद एक किताब पड़ी थी जो अजीब अलामतों और नक्शों से भरी पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने किताब उठाने की कोशिश की, रोने की आवाज़ें एकदम से बुलंद हो गईं। वो किताब को लेकर वहाँ से भाग गए थे। अगले दिन उन्होंने इस पर तहकीक करना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान में होने वाले वाक़े से वो बहुत घबरा गए थे। तो उन्हें इल्म हुआ कि कैंप की बुनियाद एज़ेकल नामी एक शख्स ने रखी थी, जो कि हकीकत में एक जादूगर था, जो समर कैंप में आने वाले लोगों पर अपने तजर्बे करता था। उन्होंने कब्रिस्तान में जो रोने की आवाज़ें सुनी थी वो उन्हीं लोगों की थी। जब इन्होंने सारी बात कैंप के डायरेक्टर मिस्टर ब्लैकवुड को बतानी चाहिए, जब वो इसके कमरे में गए तो उन्होंने वही अलामतें और नक्शे डायरेक्टर के कमरे में देखे जो उन्होंने कब्रिस्तान में मौजूद किताब पर देखे थे। जब उन्होंने उसे कैंप की तारीख के बारे में पूछा तो उसकी आंखें तेज़ रोशनी से चमक उठी और वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। मिस्टर ब्लैकवुड ने बताया कि वो एज़ेकल ब्लैकवुड की नस्ल से है और उनके काम को आगे बढ़ा रहा है और इसलिए वो कैंपर्स को इस्तेमाल करते आए हैं। फिर वो कहने लगा कि अब मैंने तुम दोनों को अगले शिकार के लिए चुना है। वो जल्दी से उसके कमरे से बाहर आ गए तो उन्होंने हर तरह से उससे बचने और उसके मंसूबों को भी ख़त्म करने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान से किताब चोरी करने में भी कामयाब हो गए थे। तहकीक के दौरान उन्होंने मैस हॉल के नीचे एक तह खाना ढूंढा जिसमें मिस्टर ब्लैकवुड अपने सारे काम सरंजाम दे रहा था। फर्श पर मोमबत्तियों के दायरे बने हुए थे, तो उन्होंने हर चीज़ को जलाने का सोचा। जब मिस्टर ब्लैकवुड इस कमरे में आया तो उन्होंने पहले तो उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, पर वो अपनी ज़िद पर कायम रहा। तो उन्होंने उसके सामने किताब जला दी जो वो कब्रिस्तान से लेकर आए थे और पूरे कमरे में आग फैल गई। हर तरफ से चीखने की आवाज़ें आने लगी। एलेक्स और डैनियल कमरे से बाहर आ गए। आग हर तरफ फैल चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद सारा माहौल पुरसकून होने लगा। कैंप के भयानक तारीख के बारे में हर कोई जान गया था और अब उस कैंप साइट को लोगों की भलाई के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और एलेक्स और डैनियल अपने घर आ गए। वो इस हादसे को कभी नहीं भूल पाए थे।
اگر آپ کو میری اسٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔